सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं RTE 2011। RTE 2011 ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर रिट मेन हो, LDC हो या फिर CET हो, उसके लिए ये टॉपिक 101% अर्थात कह सकते हैं रामबाण है। ये इनमें से क्वेश्चन 100% 2-3 क्वेश्चन आने के चांस हैं और इनमें से ही आएगा 101% है। और इनमें से धाराएं हैं, भाग हैं या किस धारा में क्या बताया गया है वो टॉपिक जरूर आएगा। तो आप इनको ध्यान से सुने, बार बार रिपीट करके सुन लें या फास्ट करके सुन लें। अगर आपके पास टाइम कम हो तो इसको फास्ट करके सुन लीजिए और इस ट्रिक्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। या आपको लग रहा है कि ये ट्रिक्स बेस्ट है या फिर ये कुछ जो सर ने बताया वो हमारे लिए कुछ नया है, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और बार बार आप इसको रिपीट कर करके सुन लीजिए, फास्ट करके सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको बड़ा करके पूरी स्क्रीन पे कर लीजिए। चलो शुरुआत करता हूँ मैं। राजस्थान राज्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। इसमें कुल 10 भाग हैं, 29 धाराएं हैं और ये अधिसूचना जारी हुई थी 29 मार्च 2011 को, लेकिन प्रकाशित हुई थी 30 मार्च को। ध्यान देना है, अधिसूचना जारी हुई थी 29 मार्च 2011 को। इसमें कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। कितनी धाराएं? 29 धाराएं। तो अभी आपको जो भाग है, भाग को याद कर लेना, घोट के पी जाना भाग को, फिर हम धीरे धीरे धाराएं भी याद करेंगे। तो देखिए, धारा सबसे पहले हम भाग याद करेंगे। इन कोई भी हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? प्रारंभ। कहाँ पर? विद्यालय में। प्रारंभ विद्यालय में। और विद्यालय में कैसे? निःशुल्क करना है, यानी प्रारंभ विद्यालय में निःशुल्क क्या करना है? सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ कहाँ से होता है? कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम विद्यालय में, और विद्यालय में क्या होता है? निःशुल्क होता है। तो प्रारंभ विद्यालय में निःशुल्क हो गया। फिर क्या हुआ? सरकार, यानी सरकार होगी। सरकार से नीचे कौन होते हैं? विद्यालय होते हैं। विद्यालय में कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। यानी सरकार के दायित्व कर्तव्य, विद्यालय और शिक्षक के दायित्व और कर्तव्य। फिर अब शिक्षक भी हो गए, सरकार भी हो, अब उसको क्या दिया जाएगा? वेतन। तो वेतन दिया जाएगा, यानी शिक्षक, फिर उसका वेतन। अब वेतन दे दिया तो वो क्या करेगा? पाठ्यक्रम पूरा करेगा। अब पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया तो हम क्या करेंगे? उसकी शिकायत आएगी तो उसका हम क्या करेंगे? निवारण करेंगे। शिकायत का निवारण करेंगे। फिर शिकायत का निवारण कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल संरक्षित करेंगे, यानी बाल संरक्षण करेंगे। और जब बाल संरक्षण हो जाएगा तो विविध बन जाएगा, अर्थात विधि बन जाएगी या विविध बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे भाग हो गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे, विद्यालय में निःशुल्क करेंगे, फिर सरकार, विद्यालय और शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षक का वेतन, पाठ्यक्रम और शिकायत, निवारण, बाल संरक्षण और विविध बनाना। ये होगी हमारे 10 भाग। अब कैसे करना है इसको आप इस तरीके से रट लीजिए। अब मैं एक एक चीज बता रहा हूं। भाग 1 में प्रारंभिक। भाग 1 में क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक में क्या है? यानी उनकी परिभाषाएं बताई गई है। भाग 2 में विद्यालय प्रबंध समिति है। भाग 2 में क्या है? विद्यालय प्रबंध समिति, यानी प्रारंभ हो गया, फिर विद्यालय में तो विद्यालय प्रबंध समिति। भाग 3 में क्या है? निःशुल्क करना, मैंने ये बताया आपको। तो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। फिर मैंने बोला सरकार, तो 4 भाग में क्या जाएगा? राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, यानी सरकार। पहले हम एडमिशन करवा दिए फ्री में, फिर क्या होगी? सरकार। फिर उसके बाद क्या है? भाग 5 में विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व या कर्तव्य, ये भाग 5 में है। भाग 6 में अध्यापक का वेतन या योग्यता कह सकते हैं। अध्याय भाग 6 में अध्यापक का वेतन और योग्यता। भाग 7 में पाठ्यक्रम को पूरा होना या पूरा करना। 8 में शिकायत निवारण होगी। 9 में बाल अधिकारों का संरक्षण। और भाग 10 में विविध धाराएं या विविध कह सकते हैं। तो इस तरीके से हो गए ये हमारे 10 भाग। पहले भाग में प्रारंभिक, दूसरे भाग में विद्यालय प्रबंध समिति, तीसरे में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 4 में राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य उत्तरदायित्व,
विद्यालय अध्यापक के उत्तरदायित्व, अध्यापक की योग्यता, पाठ्यक्रम को पूरा करना और शिकायत निवारण, बाल अधिकारों का संरक्षण और विधि विविध। तो इस तरीके से भाग 10 हो गए। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। प्रारंभ विद्यालय में निःशुल्क करना, सरकार विद्यालय शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षा का वेतन, पाठ्य पुस्तक पूरा करवाना अर्थात पाठ्यक्रम पूरा करवाना, शिकायत निवारण करके बाल संरक्षण और विविध बनाना। तो इस तरीके से ये होगी हमारे भाग 10। तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा। ये तो हमारे 10 हो गए। अब एक एक धाराओं को लेकर चल रहा हूँ मैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम है, धारा 1 में संक्षिप्त नाम है। धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई है। अब धारा 3 में क्या है, विद्यालय प्रबंध समिति है। धारा 3 में क्या है, विद्यालय प्रबंध समिति है। अब उसमें क्या है, समिति में जो सदस्य हैं, यानी जो सदस्य हैं, यानी उसके सदस्य कौन कौन बनेंगे, यानी बच्चे के माता पिता अर्थात अभिभावक, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके अभिभावक अर्थात बच्चे के मम्मी पापा, स्कूल के शिक्षक जो इस पढ़ा रहे हैं, स्थानीय वार्ड के निर्वाचित अर्थात जिस जगह वो विद्यालय है वहाँ के वार्ड के निर्वाचित व्यक्ति, स्थानीय वार्ड के यानी जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के स्थानीय वार्ड के प्राधिकार के लिए निर्वाचित सदस्य, ये उसके सदस्य होंगे किसमें, विद्यालय प्रबंध समिति में। भाग 4 में क्या है, विद्यालय समिति। अब ध्यान देना, वो धारा 3 में तो विद्यालय प्रबंध समिति है और धारा 4 में विद्यालय समिति है, जिसको हम कहते हैं वो एसएमसी। एसएमसी में कौन होते हैं भाई, स्कूल के एचएम होता है, शिक्षक होता है जिसमें एक महिला शिक्षक भी जरूरी है, वार्ड के निर्वाचित सदस्य, अभिभावक जिसमें कुल हो गए 11 सदस्य, विद्यालय का छात्र। कार्य समिति में कम से कम 50% महिला होगी जो कि एससी और एसटी। अभिभावक में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी अभिभावक में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति में या एसएमसी का अध्यक्ष होता है तो अभिभावक होगा, उपाध्यक्ष होता है अभिभावक होगा। ये ध्यान देना है। कभी आप ये सोचोगे विद्यालय प्रबंध विद्यालय का एचएम होता है या प्रिंसिपल होता है, नहीं, वो नहीं होता है सदस्य, वो अध्यक्ष नहीं होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं। तो ये ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। अब जो स्कूल का एचएम होता है वो पदेन सचिव होता है, ध्यान देना। यानी पदेन सचिव कौन होता है, स्कूल का एचएम या प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अगला है धारा 5, विद्यालय विकास योजना तैयार करना। ये कम से कम 3 महीने के लिए और पहले योजना तैयार करना। 3 वर्षीय योजना, 3 वार्षिक उप योजना होगी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव के हस्ताक्षर के बाद अंत में पूर्व ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। अब धारा 6 है, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम 5 माह और अधिकतम न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष। धारा 7 है, आसपास का क्षेत्र अर्थात 1 से 5 किलोमीटर के लिए, 1 से 5 क्लास के लिए 1 किलोमीटर में विद्यालय होना अनिवार्य है। 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर में विद्यालय होना कंपलसरी है। धारा 7 है। 8 में है, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारों के उत्तरदायित्व। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारों द्वारा बालकों के अभिलेख रखना। और अभिलेख ये भी ध्यान रखना है, बचपन से जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चा है उसकी पूरी जन्म कुंडली रखी जाती है। ये धारा किस में है, 9 में है। धारा 10 में कमजोर वर्ग समूह के बालकों का प्रवेश है। 11 में सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की पूर्ति है। फिर उसके 12 सबूत है। 13 में प्रवेश के लिए विस्तार है। 14 में विद्यालय की मान्यता है। 15 में वापस ली जाएगी मान्यता, अर्थात वापस ले सकते हो। 16 में न्यूनतम योग्यता है। 17 में न्यूनतम योग्यता में शिथिलता। देखो उसमें न्यूनतम योग्यता देगा और इसमें शिथिलता मतलब कुछ छूट दे दी जाएगी। फिर उसके बाद न्यूनतम योग्यता को अर्जित किया जाना, यानी उसने अर्जित किया नहीं है वो होएगा 18 में। 19 में शिक्षक के वेतन और सेवाएं। तो देखो क्रम से चला हुआ है, तो आप इस क्रम को भी ऐसे थोड़ा याद कर सकते हैं। फिर वेतन और भत्ते हो गया। फिर शिक्षक के कर्तव्य हो गया। धारा 21 में शिक्षक और शिक्षक अनुपात ये बताया गया है। 22 में शैक्षिक प्राधिकार बताए गए हैं। 23 में प्रमाण पत्र प्रदान करना, प्रमाण पत्र दिया जाएगा और प्रमाण पत्र भी 1 माह के अंदर एचएम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा या दिया जाएगा। 24 में शिक्षक की शिकायत होगी। 24 में शिक्षक की शिकायत होगी। फिर 25 में अभिभावक और बालक की शिकायत होगी। सबसे पहले शिक्षक की, अध्यापक की शिकायत होगी, ये 24 में। 25 में फिर बालक और अभिभावक की शिकायत है। 26 में राजस्थान बाल
प्राधिकार अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। 27 में बाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति। 28 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन और 29 में शंकाओं का समाधान। तो कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सी चीज़ें, तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है तीसरी विद्यालय प्रबंध समिति, जो कि 3 भाग में है, धारा 3 में है। विद्यालय समिति धारा 4 में है। और विद्यालय की योजना तैयार करना ये 5 में है। और प्रशिक्षण दिया जाएगा 6 में है। आसपास का जो क्षेत्र है कितनी दूरी पर होना चाहिए 7 में है। और 8 में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 10, 11, 12 ये बालकों के जो RTE है बच्चों का एडमिशन के लिए 25% उससे रिलेटिव हैं। फिर ये लगभग 8 से ये मान लीजिए आप 12 तक। फिर 13 से विस्तार करेंगे प्रवेश का। फिर 14 में मान्यताएं लेंगे स्कूल की। फिर मान्यता को हम वापस कर देंगे। फिर उनकी योग्यताएं होगी, शिथिलता होगी, ये धाराएं इनमें हैं। तो इस तरीके से आप ये धाराओं को याद कर लीजिए। आपको ये कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।